प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 7 जनवरी 2022 शुक्रवार का दिन है। पोष का माह चल रहा है। शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है और पंचमी तिथि 11:11 और 31 तक रहेगी। चंद्रमा कुंभ राशि के अंदर स्थित है और 20 डिग्री पर है। नक्षत्र आज पूर्व भाद्रपद है और नक्षत्र 30:20 और 33 तक रहेगा और नक्षत्र के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति है। दर्शकों, आज बृहस्पति के घर में ही चंद्रमा है। ऐसे में एक गज केसरी योग का निर्माण अवश्य हो रहा है। ऐसे में आज जितने भी जातकों ने जन्म लिया है वो सभी अपनी कुंडली के अंदर गज केसरी योग को लेकर के पैदा हुए हैं और उसका पूर्ण प्रतिफल भी उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। दर्शकों, आज हम त्योहार की बात करें तो आज स्कंद षष्ठी है। आज का राहु काल 11:14 से 12:33 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:12 से 12:54 तक रहेगा। आज जो लोग भी रत्न धारण करना चाहते हैं वह शुक्र का रत्न, डायमंड या ओपल या फिर फिरोजा पहन सकते हैं या जरकन भी पहना जा सकता है। डायमंड बहुत मूल्यवान होता है, इसलिए हर कोई उसे नहीं पहन पाता। इसीलिए शुक्र के रत्न के तौर पर ओपल भी पहना जाता है और अगर वो भी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है तो आप फिरोजा पहन सकते हैं और उसके बाद जरकन आता है, अमेरिकन डायमंड जिसे हम कहते हैं, वो भी आप पहन सकते हैं। दर्शकों, आज के दैनिक उपाय के अंदर आज आप सभी को मां दुर्गा की आरती अवश्य करनी है, उनके आगे दीपक अवश्य जलाना है। मात्र ये उपाय आज हम सभी को अवश्य करना है। आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा के अंदर मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी जानकारी रख रहा हूं जिसे जानकर आप लोगों को आश्चर्य भी होगा और आपको प्रसन्नता भी अवश्य होगी। दर्शकों, अक्सर आपने सुना होगा कि श्री श्री 1008, 108, महामंडलेश्वर, ऐसी बहुत सारी पद उपाधियां आप लोगों ने देखी होंगी, सुनी होगी। क्या कभी आपने सोचा है कि 1008 क्यों लगता है? ये क्या है? इसके पीछे का प्रयोजन क्या है? दर्शकों, हमारे हिंदू शास्त्रों के अंदर ज्ञान को विशेष दर्जा दिया गया है और जब कोई व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर चलता है तो वो अपने ध्यान साधना, अपने अनुभव को अपने जीवन के अंदर अपने शिष्यों या और लोगों तक भी वो अवश्य पहुंचाता है। ऐसे में आप लोगों ने महाकुंभ के बारे में भी सुना होगा जो कि 12 वर्ष के पश्चात होता था। ऐसे में जो लोग भी ऋषि मुनि हुआ करते थे अपने जीवन के अंदर जब ये 12 वर्षों का अनुभव वो लिया करते थे, ध्यान साधना तप के द्वारा अपने अनुभव, अपनी योग्यता या यूं कहिए अपनी शक्तियां जो उन्होंने इसके द्वारा प्राप्त की है और जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है महाकुंभ के अंदर, वो उसी ज्ञान को अपने संत समाज में और दूसरे व्यक्तियों के सामने रखा करते थे और संत समाज के द्वारा ही उनकी इस योग्यता के कारण से उन्हें उपाधि दी जाती थी। ये एक तरह से डिग्री हुआ करती थी और तभी उनके नाम के आगे 1008 या 108 लगा करता था। जितना अनुभव उनके जीवन का है उसके आधार पर ये उपाधियां उन्हें दी जाती थी। इसीलिए जिस किसी भी संत के आगे आप ये जब लगा हुआ देखते हैं 108 या 1008, ये तभी होता है जब वो अपने जीवन के अंदर ध्यान साधना तप के द्वारा कुछ विशेष उपलब्धि हासिल करते हैं और उसका ज्ञान लोगों तक पहुंचे, लोगों को मिले। इसकी पुष्टि संत समाज के द्वारा जब होती है तो उन्हें इस तरह की उपाधि अवश्य दी जाती है। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा में मात्र इतना ही। आज नक्षत्र से चंद्रमा का पहले का संबंध बन रहा है। आज प्रातः सूर्योदय के समय 7:17 पर धनु लग्न बन रहा है। धनु राशि के अंदर ही शुक्रदेव विद्यमान है और सूर्यदेव विद्यमान है। मकर राशि के अंदर बुधदेव है और शनिदेव है। कुंभ राशि के अंदर चंद्रमा है और बृहस्पति है। वृषभ राशि के अंदर राहुदेव विद्यमान है और वृश्चिक राशि के अंदर मंगलदेव है और केतुदेव है। ये आज के ग्रहों की स्थिति है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज का लग्न फल और राशि फल दे रहा हूं। सर्वप्रथम मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए आज का दिन आपकी इच्छा पूर्ति का अवश्य बनता है। जो आप सोच रहे हैं वो कार्य अवश्य होंगे और कार्य अवश्य होंगे ही साथ में उसका पूर्ण प्रतिफल भी आपको मिलेगा।
ऐसे में आज का दिन आपकी हर इच्छा को पूरी करने का है और कुछ अकस्मात लाभ भी आपको आज अवश्य होंगे। वृषभ राशि और वृषभ लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा संभल कर चलने का बनता है। कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसके कारण से आप आज असहज महसूस करेंगे। नौकरी जाने का खतरा या कार्य के अंदर कोई ऐसा व्यवधान जो आपके लिए चिंता का कारण पैदा करता हो, उसके योग आज बन रहे हैं। इसीलिए आज धैर्य के साथ अपने कार्य को कीजिए, ये आज आपको अवश्य करना है। मिथुन राशि और मिथुन लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। नवम भाव के अंदर चंद्रमा की उपस्थिति आपके भाग्य में कमी कर रही है, लेकिन बृहस्पति आपके ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं, आपके भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। किसी भी कार्य को जब आप करेंगे तो प्रभावी ढंग से करने का प्रयास करेंगे और आज अपने ज्ञान के बलबूते ही आप अपने जीवन के अंदर सफलताओं को भी अवश्य अर्जित करेंगे। कर्क राशि और कर्क लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। किसी गहन शोध के अंदर अगर आप लगे हुए हैं तो उसमें पूर्ण सफलता मिलने की संभावना आज अवश्य बनेगी। ऐसे में आज जो भी आप सोच रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके पूर्ण प्रतिफल भी आपको प्राप्त होंगे। मान सम्मान में वृद्धि भी होगी, आपके ज्ञान में वृद्धि भी होगी और धन परिवार को लेकर के भी आपका दिन शुभ ही होगा। सिंह राशि और सिंह लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन कोई उत्साहजनक समाचार आपको मिले, इसकी संभावना को जन्म दे रहा है। थोड़ी सी मानसिक चिंता आपको रह सकती है, लेकिन ये अनावश्यक है और आपको ये नहीं करनी चाहिए। आप अपने ज्ञान पर भरोसा कीजिए, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा कीजिए। आज का दिन आपको कुछ बेहतर परिणाम अवश्य दिलाएगा तथा जो कार्य भी आज आप कर रहे हैं उसके पूर्ण प्रतिफल भी आज आपको अवश्य प्राप्त होंगे। कन्या राशि और कन्या लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन तकलीफों को दूर करके अपने लिए रास्ते सुगम बनाने का बन रहा है। कहीं पदोन्नति मिलनी है तो उसके आज मिलने की संभावना बनती है। कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियां अवश्य आएंगी, लेकिन उन सबके बाद भी आज कार्य आपके व्यवस्थित होंगे, समय पर होंगे तथा कुछ रिवॉर्ड आपको आपके कार्य के कारण से अवश्य प्राप्त होगा। तुला राशि और तुला लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। बृहस्पति और चंद्रमा की युति के कारण से, चूंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में मारक है, ऐसे में पंचम भाव के अंदर बृहस्पति की उपस्थिति आपके उत्साह को कम करती है, आपके कॉन्फिडेंस को कम करती है। लेकिन चंद्रमा के कारण से आप अपनी चतुराई के द्वारा अपने कार्य को पूर्ण करने में आज सक्षम भी अवश्य होंगे। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अति उत्तम है। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, परिवार के अंदर कुछ मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। धन परिवार को लेकर के भी आज का दिन अच्छा है तथा अविवाहित हैं तो आज आपके संबंध बन जाए, पक्के हो जाए, रिश्ता आपका तय हो जाए, इसकी संभावना भी अवश्य बनती है। धनु राशि और धनु लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। थोड़ी से कार्य की व्यस्तता के कारण से आप परेशान रहेंगे, लेकिन फिर भी कार्य को करने की प्रबल जिज्ञासा आपके अंदर रहेगी। लोगों की भलाई के लिए आप कार्य भी करेंगे, लोगों का सहयोग भी आज आपको मिलेगा और किए गए कार्य के पूर्ण प्रतिफल भी आज आपको अवश्य प्राप्त होंगे। मकर राशि और मकर लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा संभल कर चलने वाला बनता है। परिवार के अंदर कुछ क्लेश हो सकते हैं, धन परिवार को लेकर कुछ चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं तथा अनावश्यक विचारों के कारण से भी आज आप कुछ परेशान रह सकते हैं। ऐसे में आज अपनी आंखों पर भरोसा कीजिए तथा सुनी सुनाई बातों के आधार पर आज अपने व्यक्तिगत मत बनाइए, ये आज आपको ध्यान अवश्य रखना है। कुंभ राशि और कुंभ लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपके स्वाभिमान के अंदर भी बढ़ोतरी हो रही है, आप अपने कार्य को बेहतर ढंग से कर भी पा रहे हैं। थोड़ी सी मानसिक चिंताएं जरूर हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस, आपका ज्ञान, आपकी समझ आपको विशेष लाभ भी अवश्य दिलवाएगी। मीन राशि और मीन लगन के व्यक्तियों के लिए आज बाहर जाने का कार्यक्रम आपका बन सकता है। थोड़े से खर्च अधिक हो सकते हैं, लेकिन उन सब के बाद भी आज का दिन आपको विशेष सम्मान भी अवश्य दिलाएगा तथा मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होंगी, आपके पराक्रम में वृद्धि भी होगी तथा किसी अटके हुए धन के प्राप्त होने की संभावना भी आज अवश्य बनेगी। दर्शकों, गोचर के आधार पर मैंने आपको आज का लग्नफल और राशिफल दिया है और इसी के आधार पर आप आज का अपना दिन व्यतीत होता हुआ अवश्य पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।